everyone, I hope you all are doing well. So welcome to Campus Monk. Today in this video I am showing a very great opportunity that is from Deloitte and the NLA hiring. So Deloitte ने अपनी NLA hiring start कर दी है. This is for batch 2025 students. अगर आप किसी भी स्ट्रीम के, आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हो या आपने बीसीए या बीएससी करी है, तो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हायरिंग है. यहाँ पे 3 डिफरेंट ट्रैक होने वाले हैं. इंजीनियरिंग के लिए अलग होगा. अगर आपने बीएससी या फिर बीसीए करी है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से, या फिर अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो उस केस में, राइट ना. एनएलए इज नेशनल लेवल असेसमेंट जिसके थ्रू डिलॉयट मास हायरिंग करती है, तो यहाँ पे भी अच्छी हायरिंग देखने को मिलेगी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस टाइप से आपकी टोटल प्रोसेस रहेंगे, कहाँ जाके अप्लाई करना है. तो सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. नाउ दिस इज डिलॉयट एनएलए असेसमेंट, नेशनल लेवल असेसमेंट. यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डिफरेंट ट्रैक्स है. दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट साइंस एंड अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स. अब यहाँ पे मेंशन है कि आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब अभी आप 25 बैच में ही पास आउट हो, राइट. अगर आप 24 के हो तो उस केस में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा दैट विल बी द रजिस्ट्रेशन, जो कि हम यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बता रही होंगी. देन आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा. शॉर्टलिस्टिंग किसके बेसिस पे होता है? शॉर्टलिस्टिंग कंप्लीटली होता है रेज्यूमे बेसिस पे. तो रेज्यूमे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन ऑनलाइन असेसमेंट, इसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे आई विल डिस्कस विद यू. देन ऑनलाइन इंटरव्यू होगा अगर आप असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं, एंड देन द लास्ट विल बी द फाइनल राउंड, राइट. अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने बीटेक करी है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करी है, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक करी है या फिर एमसीए करी है, तो आप आते हैं इस इंजीनियरिंग ट्रैक में. इंजीनियरिंग ट्रैक में आप क्लिक करोगे तो इस लिंक पे पहुंच जाओगे. नाउ क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ बटन. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा. इस पे क्लिक करके देन वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. नाउ हियर यू कैन सी कि आपको पहले कंसेंट देना है. सो आई एग्री. यहाँ पे आप अपना नेम, एजुकेशन बता देंगे, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स. एजुकेशन में अगर आपने मास्टर्स करी है तो पोस्ट ग्रेजुएट, अदरवाइज अंडर ग्रेजुएट. एंड अगर आपने मास्टर्स करी है तो आप अंडर ग्रेजुएट की भी अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे, एज वेल एज मास्टर्स की भी भरेंगे, दोनों की होंगी. देन अपनी डिग्री को सिलेक्ट करेंगे. कॉलेज नेम अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, वैसे तो काफी सारे कॉलेजेस हैं, तो लास्ट में अदर्स का ऑप्शन आ जाएगा एक, ठीक है. तो अदर वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लेना. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके दिखा देती हूँ अदर्स. तो इस पे क्लिक कर देंगे. जैसे ही अदर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेज का नाम आप खुद से टाइप कर सकते हो, राइट. ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको चूज करना होगा 2025. स्पेशली मेंशन है कि 25 बैच के लिए है ये. नाउ परसेंटेज या जीपीए में से जो भी आपके कॉलेज में आपको मिलते हैं उस मार्क्स, उसे अकॉर्डिंग आप मेंशन कर देंगे. अब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो सी, जब हम अपनी डीएमसी या यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, राइट. अगर आपको वो नंबर नहीं पता तो जितनी भी आपकी प्रीवियस डीएमसी है 3rd सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर की, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा, वहां से आप यहाँ पे लिख देना, राइट. एंड गैप्स में आप कर देंगे कि नो गैप. यही रिकमेंड किया जाता है कि गैप नहीं होना चाहिए, बैकलॉग भी नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्टिव. एंड देन या दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या आपने डिलॉयट में लास्ट 6 मंथ में कभी कोई असेसमेंट दिया या इंटरव्यू दिया, तो उस केस में आप यहाँ पे फ्रीज हो. अभी के लिए आप अप्लाई करोगे भी तो आपके पास रिवर्ट नहीं आएगा, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट अप्लाई किया, अप्लाई करा, शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, इंटरव्यू तक नहीं गए, तो दैट्स फाइन, आप उस केस में अप्लाई कर सकते हो. बट अगर आपने असेसमेंट दे दिया एक बार, ऑनलाइन असेसमेंट या फिर इंटरव्यू दे दिया है, तो उस केस में यहाँ पे 6 मंथ का कूलिंग पीरियड होता है, राइट. सो डू यू हैव एनी अदर ऑफर इन हैंड, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, राइट. एंड देन आर यू ओपन टू इंटर्नशिप, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें येस कर देना. कब से कब तक आप ओपन है ये बता दीजिएगा. और आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, राइट. एंड देन डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ऑफर फ्रॉम डिलॉयट एंड रिलेटेड. अब डिलॉयट की कंपनियां हैश्ड इन बाय डिलॉयट, तो अगर आपके पास ऑफर्स है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा. देन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है दैट्स फाइन, अदरवाइज आप नो मेंशन कर सकते हैं. वर्क एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं होती, स्पेशली मेंशन है. इंटर्नशिप, ट्रेनिंग जो भी हम कर रहे होते हैं वो मेंशन नहीं करना है यहाँ पे, राइट. एंड एलुमिनी इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है या कॉलेज का एलुमिनी था या आप किसी को भी जानते हो, वहां से आप रेफरेंस लेके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. आप यस कर दोगे देन आपको उनकी पर्सनल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, राइट. तो आप देख सकते हो अगर आपको रेफर चाहिए तो आप रेफरेंस ले सकते हो. नाउ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो ओके. अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ना अलग होते हैं, जो हम ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, वो सर्टिफिकेट्स अलग होते हैं.
प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कि हमने एक कंपनी का प्रॉपर एग्जाम दिया, जैसे ऑरेकल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो उस अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो यस करके आपको सर्टिफिकेट का नेम बताना है, और सर्टिफिकेट भी यहीं पे सारे मेंशन है कि इनमें से कोई किया होगा इन दैट केस, राइट। एंड देन एडिशनल सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके पास है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि यस आपने वेब डेवलपमेंट में लिया, AIML में लिया, तो कॉमर्स के साथ यहाँ पे आपके नॉर्मल सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। अब फैकल्टी इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट, तो आपको अपने कॉलेज के फैकल्टी का फुल नेम देना है जो कि आपका TPO होगा, उनकी ईमेल आईडी और उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। अटैचमेंट्स में आपको क्या बताना है, सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ लगानी है जो कि एकदम पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, प्लीज नीट अच्छी सी फोटो लगाना, बैकग्राउंड एकदम क्लीन हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो। एंड रेज्यूमे आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप लिख दो प्लीज कमेंट सेक्शन में, वहां पे आपको रेज्यूमे मिल जाएगा। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, दैट्स इट। अब ये जो प्रोसेस है ये सबके लिए सेम है। ये इंजीनियरिंग ट्रैक की मैंने बात की, यहाँ पे आ जाते हैं, ये है BSc के लिए। सो अगर आपने BSc करी है IT या CSC से या फिर BCA के स्टूडेंट हो तो आप इस पे क्लिक कर दोगे रजिस्टर नाउ पे, एवरीथिंग विल बी सेम जो कि रजिस्ट्रेशन हमने बीटेक वाले में देखी। एंड द सेम फॉर दिस, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉमर्स के स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स स्ट्रीम मतलब BBA करिए, राइट, BCom करिए, उस केस में BMS BBM, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर। नाउ कम टू रिज्यूमे पार्ट। सो यू कैन सी कि अगर आप फर्स्ट जो वेबसाइट थी यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है कि डिलॉयट की तरफ से कि कैसा एक रिज्यूमे होना चाहिए। तो आपके रिज्यूमे में आपकी प्रोफाइल, ओवरव्यू, स्किल्स, अचीवमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये 4 सेक्शंस तो होने ही चाहिए। अब अगर आपके पास कोई ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस के अंदर आप अपनी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स को मेंशन कर सकते हैं, राइट। एंड किस सेक्शन में क्या होना चाहिए यहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड है। रेज्यूमे का फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट में स्पेशली गिवन है कि फोटोग्राफ होनी चाहिए, तो आपको भी अपना रेज्यूमे इसी टाइप से प्रिपेयर करना है कि फोटोग्राफ हो। अगर आपको रिज्यूमे का फॉर्मेट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिख देना प्लीज इन द कमेंट सेक्शन, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप कम्युनिटीज पे, ग्रुप्स में, हर जगह पे रिज्यूमे का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैंपल, राइट। एंड देन दैट्स इट। अब आपको अप्लाई करने के बाद, अब ये होने वाला है स्पेशल बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने अप्लाई रजिस्टर कर दिया, आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, राइट। ऑनलाइन टेस्ट के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो टोटल इसके अंदर 4 सेक्शंस होने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट सेक्शन विल बी द, आप एप्टीट्यूड करेंगे। द फर्स्ट सेक्शन एप्टीट्यूड के अंदर आपके पास आ जाएगा लॉजिकल एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, ये तीनों सेक्शन होंगे आपके फर्स्ट सेक्शन में। सेकेंड आपके पास होगा इंग्लिश का सेक्शन जहां पे कुछ इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देन थर्ड सेक्शन विल बी द टेक्निकल MCQ सेक्शन, राइट। अब यहाँ पे टोटल 30 MCQs होते हैं टेक्निकल, जो कि वेरियस फील्ड से आते हैं, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सारी डोमेन से होंगे। देन फोर्थ सेक्शन विल बी द कोडिंग सेक्शन। तो कोडिंग सेक्शन में आपके पास टोटल 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो आपको इस पूरे के लिए प्रिपरेशन करना है फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, बहुत मेजर पार्ट है। इसी के बाद आप इंटरव्यू पे जाएंगे एंड देन यू विल गेट सिलेक्टेड इन डिलॉयट। सो आई होप यू आर क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे ऑनलाइन असेसमेंट पे स्पेशली फॉर बीटेक, BE, BCA स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बने, किस टाइप से आप प्रिपेयर करें, कुछ प्रीवियस ईयर रिसोर्सेज, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली मेड इट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज कमेंट करना मत भूलेगा कि आपको अपना टेम्पलेट अगर चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम लिख देना, राइट। एंड ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाना, यू विल गेट द टेम्पलेट। एंड प्लीज यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।